Construction of ungrouped frequency distribution. Obtain the given raw data. Draw a table with the 3 column. First column for variables, second column for tally marks, and third for total frequencies. Write all the values of the variable in the first column in ascending order from the given data. Starting from the first observation of raw data, put bar in second column against the number in the फर्स्ट कॉलम. आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा. फर्स्ट कॉलम में आपका वेरिएबल्स रहेगा, सेकेंड में टेली मार्क रखते हैं, थर्ड में फ्रीक्वेंसीज. आप इंटरचेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलम बनाना, लेकिन फर्स्ट कॉलम में आपको वेरिएबल्स को रखना रहेगा. Write all the values of variable in the first column in ascending order. आप एक चीज और देख लीजिए कि जितने भी वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने चाहिए. फर्स्ट कॉलम में जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे. If an observation is repeated 5 times, a cross tally is put of counting a bunch of 5. अपनी सुविधा के लिए, कन्विंस के लिए, आप कन्विंसिंग के लिए आप ये होगी कि 5 का एक बंच बना लोगे. Count the number of tallies against each variable and write it in the third column against respective variables. For example, following data gives the number of children in 40 families: 1 2 6 5 1 5. आपके पास ये लास्ट तक के नंबर दिए हैं 1 2, ये 24, 2 और 4 है, 2 के बाद कॉमा लगा है फिर 4 है. 3 2 1 0 5 1 2 4 3 4 1 6 2. टोटल यहां पर आपके पास ये रॉ डेटा दिया हुआ है. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव. अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, आफ्टर दिस 1, फिर 2, फिर 3, आफ्टर दिस 4 एंड 5 6. आप यहां पर ये देख रहे हो 0 हाउ मेनी टाइम्स गिवन दैट 1 2 3 4 5 टाइम्स. फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. 2 अगेन 3 4. सिमिलरली 5 is 3 times and 6 is again 3 times. First you draw 3 column here. फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क अकॉर्डिंग टू योर व्यू, एंड थर्ड कॉलम टेली मार्क. आप 3 कॉलम ऐसा बना सकते हो आप अपने हिसाब से. 3 कॉलम टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी इंटरचेंज किया जा सकता है. ओके. देन 0 5 टाइम्स दिया, 5 लिख दिया मैंने. 1 7 टाइम्स है, 7 लिख दिया. अब 5 लिखा तो 5 के लिए मैंने क्या किया, बंच बनाया. कैसा बना देखिए, फर्स्ट वाले 0 के लिए 1 लाइन, सेकेंड वाले 0 के लिए अगेन 1 लाइन, थर्ड वाले 0 के लिए 1 लाइन, फोर्थ वाले 0 के लिए 1 लाइन. अब जैसे 5 करने के लिए उसके लिए बंच के लिए क्रॉस कर दिया एक लाइन को, तो मेरे पास ये एक बंच रेडी हो गया. इससे क्या काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती. 1 हाउ मेनी टाइम्स गिवन दिया, 7 टाइम्स. 1 कितने बार दिया है, 7 टाइम्स दिया है. ओके. तो आप फिर अगेन 5 के लिए तो एक बंच बना लिया, 6 7 1 1 लाइन. 2 दिया 11 टाइम्स, 5 और 5 का 2 बंच, 10 हो गया. 11 के लिए 1 लाइन. 3 दिया 5 टाइम्स, तो आपके लिए 5 के लिए आपने क्या कर दिया, बंच बना दिया. 4 दे दिया 6 टाइम्स, 5 के लिए एक बंच हो गया और ये 6 हो गया. 5 3 टाइम्स और 6 भी कितना दे दिया, 3 बार दिया है. तो टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गई 40. 5 + 7 + 11 + 5 + 6 + 3 + 3, टोटल इसको किया तो कितना आ गया, 40. टेली मार्क के लिए बंच जब आफ्टर 4 लाइन 5 के लिए आपको क्रॉस करके एक बंच बनाना है. ओके. जो 5 वाली लाइन रहेगा, 5th वाला नंबर रहेगा, वो क्रॉस होगा 4 वाली लाइन में. तो ये आपका 5th के लिए टेली मार्क का साइन हो गया. और सिंपल 1 2 3 4 तक के लिए सिंपल आपको 1 1 लाइन ऐसा ड्रॉ करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
First point, find the maximum and minimum value of the observation and then find the range of data. Second point, decide upon the number of classes to be formed. Number of classes should be between 5 to 15. Divided the range by the number of classes to get the class size of each class. Put the tally mark for each observations against the class to which it belongs. Count the tally marks of each class and write it. थर्ड कॉलम, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसीजर्स हैं. इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. 30 चिल्ड्रन were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The result were found as follows: 1, 6, 2, 3, 5, 12, 5, 8, 4, 8, 10, 3, 4, 12, 2, 8, 15, 1, 17, 6, 3, 2, 8, 5, 9, 6, 8, 7, 14 or 12. First question, I make a group frequency distribution table for this data taking class width or class size 5 and one of the class interval as 5 to 10. Second question, how many children watched television for 15 or more hours a week? Solution, maximum number is here 17, minimum number है 1. ओके, तो हम रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16. क्लास साइज लिखने के लिए हमको मालूम है क्लास साइज का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास साइज. अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5. नंबर ऑफ क्लासेस 16 अपॉन 5 इज इक्वल 3.2, यानी कि हम यहाँ पे टोटल 4 क्लास को यूज करेंगे. 0 to 5 फर्स्ट हो गया क्लास, 5 to 10 सेकेंड क्लास हो गया, 10 to 15 थर्ड क्लास हो गया और 15 to 20 आपका फोर्थ वाला क्लास हो गया. नंबर ऑफ हाउसेस और सॉरी नंबर ऑफ आवर्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम ड्रॉ करना है. नंबर ऑफ आवर्स में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. टैली मार्क्स आपके पास दिया हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है. मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है कलर का यूज किया हुआ है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. 0 to 5, तो यहां 0 to 5 में फर्स्ट क्लास इंटरवल में आपको 0 से 4 तक का नंबर लेना है. तो 0 तक का 0 से 4 तक का नंबर येलो लाइन में, येलो कलर में तो 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3 और ये 2. ये टोटल 10 नंबर है, 10 नंबर है. तो 10 नंबर का हमने यूज कर लिया. फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लाइन मैंने ड्रॉ किया. अब नेक्स्ट वाला जो नंबर है ये 3, ये 5th पोजीशन पे आ रहा है. तो 5th पोजीशन के मैंने क्या कर दिया, ये 4 लाइन को क्रॉस कर दिया. क्रॉस करने पर मेरे पास क्या बन गया, 5 का एक बंच बन गया. सिमिलरली 4, 2, 1 और 3 के लिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ किया. और ये नेक्स्ट वाला नंबर जो 2 आया है 5th पोजीशन पे आ गया, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसके लिए अगेन क्रॉस कर दिया. तो 5 और 5 के 2 बंच बन गए. 5 और 5 कितना हो गया, टोटल आपका 10 हो गया. ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की 10. तो बिटवीन 0 to 5 हाउ मेनी नंबर हियर, 10 नंबर. सिमिलरली 5 to 10, 5 to 10 यहां पे कितने नंबर है, 13. इसको मैंने व्हाइट कलर से इंडिकेट किया हुआ है. तो सेम आप 5 का 2 बंच बनाओगे और 3 के लिए लाइन ड्रॉ कर लोगे. 10 से 15 के लिए अगेन मैंने
कितने नंबर है 10 से 15? रेड कलर के नंबर है, देखिए 12, 10, 12, 12 और 14। फर्स्ट वाले 12 के लिए मैंने ड्रॉ किया 1 लाइन, सेकेंड वाले 10 के लिए ड्रॉ किया 1 लाइन, थर्ड वाले 12 के लिए ड्रॉ किया 1 लाइन, नेक्स्ट वाली लाइन के लिए 14 के लिए भी ड्रॉ किया 1 लाइन, और लास्ट 12 के लिए मैंने इसको 4 लाइन को क्रॉस कर दिया तो मेरे को 5 का एक बंच मिल गया। तो 10 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, है ना। 10 to 15 फ्रीक्वेंसी इज 5। आप एक चीज याद रखिए कि 10 से 15 के बीच में आपको 10 to 14 तक के नंबर लेने हैं बस। 15 नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चल देगा। तो आपका 15 और देखिए 15 और 17 फोर्थ वाले क्लास इंटरवल में चल दिया। 15 और 17 ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, तो ये ब्लैक कलर के कितने नंबर? 2 नंबर्स। तो आप 1 और 2 लाइंस ड्रॉ किया और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 10 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस whose watch TV for 15 or more hours a week is 2. This is your final answer. ओके, तो आपके पास 50 से 20 नंबर ऑफ आवर्स जो है 15 से 20 नंबर आवर्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 2 है वो क्या होगी? आपका फाइनल आंसर हो गया। देन आवर्स अ वीक इज 2। नंबर ऑफ चिल्ड्रन whose watch TV for 15 or more hours a week is 2। नेक्स्ट है construction of group frequency distribution. The distance of 14 engineers from their residence to their place of work were found as follows: 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 11, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12। ये आपका राउ डेटा हो गया। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव। टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज एज 0 to 5. 5 is not included. What main feature do you observe from this tabular representation? Okay, then your solution is first will arrange the data in ascending order. आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसको ascending order में अरेंज करना है। ओके, फर्स्ट नंबर आ गया आपका 2, स्मॉलर नंबर है, सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 को लिखा, फिर 2, 3, 3, 3, ऐसा करके आपने 31 और 32 अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने यहां पर आपको अगेन इंडिकेट समझाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसको कलर में भी डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल 0 से 5 है, देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 5 था, तो 0 से 5 के लिए आपके पास नंबर क्या था? येलो कलर में था, तो आपने येलो कलर में यहां पर हमने शो कर दिया 2, 2, 3, 3, 3। ये टोटल किसने? येलो कलर में है, 5 नंबर है। ओके, फर्स्ट के ड्रॉ 3 कॉलम हियर। डिस्टेंस थ्री कॉलम ड्रॉ किया। फर्स्ट कॉलम में डिस्टेंस इन किलोमीटर, टैली मार्क सेकेंड कॉलम, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज द थर्ड कॉलम। फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 20 to 25 से 35, 35 से 55। ओके, नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज गिवन दैट हियर 5, 11 अकॉर्डिंग टू कलर। ओके, फर्स्ट है 5, कैसा 5 हुआ देखिए, टोटल यहां 5 नंबर है येलो कलर में, 2, 2, 3, 3, 3। ओके, तो 0 से 5 वाले जो क्लास इंटरवल है उसमें मैंने 5 लिख दिया, 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ किया और एक क्रॉस कर दिया, तो 5 का बंच हो गया, तो आ गया 5। सिमिलरली 5 to 10 में 11 इंजीनियर्स हैं। ओके, 5 और 5 का 2 बंच और ये 1 लाइन 11 हो गया। 10 to 15 में अगेंस्ट 11 इंजीनियर्स हैं, तो 5 और 5 का 2 बंच और ये 1 लाइन 11 के लिए। 15 to 20 9 है, तो 5 का एक बंच और 4 लाइन,
20 to 25 1, 25 से 35 के बिटवीन 1 एंड 30 to 35 2। यहाँ देखिए मैंने पहले से ही कलर में इसको अरेंज किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। 2 2 3 3 4 ये 0 से 5 क्लास इंटरवल में आ गया, टोटल 5 नंबर्स। 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 ये आपका वायलेट कलर में है, ये बिटवीन 5 से 10 में आ गया। सिमिलरली 31 से 32 आपके पास लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल है 30 से 35 में वो आ गया। ओके, देन बिटवीन 30 to 35 is 31 and 32. Then how many number is here? 2 number. Then you have write down here 2 and tally mark 1 line 2 line. Okay, we can observe that residence of most of the engineer are at distance of 5 to 20 kilometer from their place of work. Next question है, the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows: A B O O A B O A, सो ऑन। हम लास्ट तक ये देखते हैं कि B A B O ये आपका रॉ डेटा हो गया। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which is the most common and which is the rarest blood group among this student। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप किसका है और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप किसका है, कितने स्टूडेंट का है। ओके, आंसर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप इज ए। हम यहाँ काउंट करके देखते हैं कि 9 है कि नहीं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, सिमिलरली 6 as B, 3 as AB and 12 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप O है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप A, 6 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप B और AB 3 स्टूडेंट का और O ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट का। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने लिखा ब्लड ग्रुप को A B A B O, और ब्लड ग्रुप को नोट कर लिया। ब्लड ग्रुप A 9 स्टूडेंट का 9 लिख दिया, B के लिए 6 है, AB के लिए 3 है और O ब्लड ग्रुप के लिए 12 स्टूडेंट है। तो टोटल हमने किया टोटल 30 स्टूडेंट। 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 12 30 आ गया। इट कैन बी ऑब्जर्व clearly that the most common blood group and the rarest blood group among these student is O and AB. Okay, then O is a 12 and AB is a 3. Maximum number of students have their blood group as O is 12 and minimum number of students have their blood group as AB is 3. Okay, question number 5. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in part per million of certain city. The data obtained for the 30 days is follows. Data is given that here 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17 से सिमिलर हम चेक करते जाते हैं लास्ट तक 0.07, 0.01, 0.04 तक है। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल एस। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0.004 से 0.04, सॉरी 0.00 से 0.04, 0.004 to 0.008 and so on. For how many days was the concentration of sulfur dioxide more than
0.11 पार्ट पर मिलियन मतलब ppm. आंसर सॉल्यूशन. फर्स्ट, टेकिंग द क्लास इंटरवल एज फर्स्ट क्वेश्चन 0.00 से 0.04, 0.004 से 0.08 and so on, and the grouped frequency distribution table can be constructed as. 3 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, इन ppm, नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसीज एंड टेलीमार्क. 0.00 टू 0.004 कितने नंबर है? 4 नंबर, जो मैंने येलो कलर में इंडिकेट कर दिए, है ना. क्या नंबर है? पहला 0.00, 0.01, 0.01, 0.02 और 0.003. 4 नंबर, 4 लाइन. 0.004 टू 0.08 टोटल 9 नंबर है. 9 नंबर है तो मैंने इसको इंडिकेट कर दिया यहां पे व्हाइट कलर से. ओके, सॉरी, व्हाइट कलर से इंडिकेट नहीं किया इसको, मैंने ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया है. ओके, तो 0.004, 0.006, 0.005, 0.007, 0.006, 0.005, 0.007, 0.04 टोटल 9 नंबर. ओके, 9 नंबर के लिए मैंने यहां पर 9 नंबर के लिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 लाइन, और यहां 4 लाइन और ड्रॉ करना है जो ना में ड्रॉ नहीं हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस वे आप यहां 4 लाइन और ड्रॉ कर लोगे. ओके, देन नेक्स्ट कॉलम है 0.08 से 0.12. ओके, तो 9 यहां पर टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी 9 हो गई, तो ये मैंने इसको रेड कलर से इंडिकेट किया है. 9 के लिए टेलीमार्क, 5 का एक ग्रुप, 4 लाइन. 0.12 से 0.16 2 हो गया. ओके, तो यहां पर 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है. क्लियर. सिमिलरली 0.16 से 0.20 4 लाइन, 1 2 3 4. 0.20 से 0.24 फ्रीक्वेंसी है 2 लाइन ड्रॉ कर दिया. यहां आप लोग के समझने के लिए यहां पर देखिए अलग अलग कलर से इंडिकेशन दिया हुआ है, टोटल नंबर्स दिए हुए हैं. यहां एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप लोग करेक्शन कर लेना. टेलीमार्क होता है टोटल ये 9, लेकिन यहाँ 5 से मॉल दिया 4 लाइन, आपको ये लेना है 1 2 3 4 9. अकॉर्डिंग टू दिस 9 टेलीमार्क, आपके पास ये जो 9 टेलीमार्क बना हुआ है, सिमिलर आपको यहां पर भी लेना है. ओके, क्लियर. देन टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30. मैंने इसको सबको प्लस कर दिया, 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 30. आंसर, नंबर ऑफ days for which concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 part per million. 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. ये आपका 2 plus 4 plus 2 is equal to कितना हो गया? टोटल 8. ये आपका क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, 30. थैंक यू.